ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र में समाज के 4 स्तंभों महिला, युवा, गरीब और किसान के विकास पर जोर दिया गया। संकल्प पत्र पर सीएम भजनलाल शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कहा। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हमारी निर्मला सीतारमण जी ने आज हमारा संकल्प पत्र जारी किया है। हमारा ये संकल्प पत्र गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए समर्पित है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो हमने वायदे किए हैं निश्चित रूप से उन वायदों को पूरा करेंगे। ये बहुत, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, बहुत अभी और करना है। मोदी जी का संकल्प है, पार्टी का संकल्प है, और एक एक जो संकल्प पत्र के अंदर आया है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पूरा होने की गारंटी। और यह संकल्प पत्र हमारा एक ऐतिहासिक संकल्प पत्र है, विकसित भारत का संकल्प है। और कांग्रेस की ओर से बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसा गया है। वो क्या है वो भी सुनिए। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। कैसे देश की तरक्की में योगदान डालेंगे, कैसे विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। जिस तरह पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का भगीरथी काम किया है, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मजबूती पर लाते हुए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचाने का जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, अब उसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता आज मोदी जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है। जालोर के भीनमाल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमला बोलती नजर आईं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी महंगाई और आम आदमी की समस्या पर बात नहीं करते, जबकि सीधी सीधी समस्याएं हैं महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन इन पर कोई बात ही नहीं की जाती। आज महंगाई पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मोदी जी की 10 सालों की बदौलत आज कह रहे हैं कि सिलेंडर 400 में भरवाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों से आखिर कहां था। तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी बातें होती है। महंगाई है, मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं, घिर जाता है इंसान, चाहे उसकी संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत न बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। और मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जब आपकी समस्याएं सीधी सीधी महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं। 10 सालों में आप बताइए मुझे, महंगाई घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना।
आपको मालूम है बहनों, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी ये देश देख रहा है। किसकी बदौलत? मोदी जी की 10 साल की सरकार रही है। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर को 400 में बिकवाएंगे, तो पिछले इतने सालों से 1200 में क्यों खरीदवाया? मेरी बहनें सिलेंडर भर नहीं पा रही थी, तब कहा थे मोदी जी? चुनाव नहीं था ना बहनें, इसलिए चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ रहा है तो सिलेंडर का दाम घट रहा है, चुनाव आ रहा है तो महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो अब तक पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।